जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट किताब का निचोड़। लूसेंट के टॉप 150 प्रश्न हमने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार होगी और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना है। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? काजू यानी कि कैसों का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में होता है। भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है। और भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहा जाता है। पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? पोताश्रय यानी कि पोर्ट है, तो चेन्नई है दोस्तों। चेन्नई पोर्ट जो है ये एक कृत्रिम पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? अनईमुदी है और अनईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर। अनईमुदी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और दूसरी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है जो सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बिटरा है दोस्तों। बिटरा जो है ये लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? कंचनजंगा भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई है कंचनजंगा की, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? केरल है दोस्तों। केरल जो है ये समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से भी जानते हैं नवीन जलोढ़ मृदा को। अगला क्वेश्चन, किसे जुड़वा खनिज यानी कि ट्विन मटेरियल कहा जाता है? सीसा और जस्ता को कहते हैं दोस्तों। सीसा यानी कि पीबी और जस्ता को कहा जाता है जुड़वा खनिज। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है रबड़। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब है दोस्तों। पंजाब जो है ये सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि 43.7% पर विस्तृत है? तो जलोढ़ मृदा है दोस्तों। जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सन 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम में पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी 1902 ईस्वी में। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? रानीगंज में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन प्रारंभ किया गया था रानीगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमडिला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है जो बोमडिला से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पनियान और इरुल्ला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पनियान और इरुल्ला जनजातियां निवास करती हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियां हैं, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां सम्मिलित होती हैं। एन्नोर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है एन्नोर जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य दोस्तों। पेरियार अभ्यारण्य में जंगली हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से
कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार है जो सबसे समृद्ध क्षेत्र है खनिज पदार्थों की दृष्टि से। उदयपुर की जाबर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? जिंक और जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत में देश का पहला दिया सलाई यानी कि माचिस बॉक्स बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। पहला माचिस बॉक्स का जो कारखाना था, दिया सलाई कारखाना था, वो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है? तो यूरोप महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? तो गुजरात राज्य जो पूर्णतः विद्युतीकृत हैं। वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है? तो संघनन है जो ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है। संघनन प्रक्रिया के लिए किसी ठोस पदार्थ की आवश्यकता होती है। सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है जिसे आप NaCl के नाम से जानते हैं। इसी का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट दक्कन रोड कहां से कहां तक जाती है? मिर्जापुर से बेंगलुरु तक जाती है। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना मध्य प्रदेश से सर्वाधिक हीरा निकाला जाता है भारत में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग जो है ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? श्रम की ओर आकर्षित होते हैं। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बैराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश से लगभग 86% बैराइट्स खनिज निकाला जाता है केवल आंध्र प्रदेश राज्य से। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? यानी कि नेफोमीटर की हेल्प से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा और गति को मापते हैं नेफोमीटर की हेल्प से। अगला क्वेश्चन, मोह पैमाना किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मोह पैमाना से खनिजों की कठोरता को मापा जाता है मोह स्केल से। सामरिक खनिज किसको कहा जाता है? परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज को सामरिक खनिज कहते हैं। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? के.एम. मुंशी हैं। के.एम. मुंशी वन महोत्सव के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? यानी कि इकोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द को दिया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? बिझिंजाम में भारत की पहली वेब एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है बिझिंजाम में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन, वनों को काटना मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण है वर्तमान समय में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन की समस्याओं को पहचानने वाला पहला विद्वान कौन था? हिप्पोक्रेटस पहले विद्वान थे जिन्होंने जल प्रदूषण की समस्याओं को पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय महामार्गों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। देश में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल में सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है केरल राज्य में। भारत में दक्षिण मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर होता है। दक्षिण मानसून का समय जो होता है जून से सितंबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहते हैं और ये कहाँ के रहने वाले थे? USA अमेरिका के रहने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का जन्मदाता भारत में किसे कहा जाता है? तो भारत में भी आप याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और भारत जो है दूध के उत्पादन में अग्रणी देश हैं। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चों मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं?
कुटीर उद्योग कहलाते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जो लोकटक झील है, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आप याद रखिएगा, लोकटक झील ये भी मणिपुर राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? महानदी पर बनाए गए हैं हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो जमशेदपुर है जो सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? रणजीत सागर बांध है। पूर्वी भारत के सुंदरबन किसका उदाहरण है? मैंग्रोव इकोसिस्टम का उदाहरण है पूर्वी भारत के सुंदरबन। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में। और इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से हराया था। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था, खोखर जातियों के विरुद्ध पंजाब में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने दिया है। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान एक अलग देश की मांग की गई थी। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मानते हैं, मोहम्मद गौरी को। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किया था, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया था, तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? लाख बख्श कहते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता है, पील बख्श भी कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों को दान करने वाला, और लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों में दान करने वाला, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी वंश का अंतिम शासक था, और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाजा जो है ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने भारत पर, और इसका जो पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में इसने किया था। पंजाब के राजा के विरुद्ध इसने पहला आक्रमण किया था भारत पर 1001 ईस्वी में, और इसका अंतिम आक्रमण था 1027 में इसने किया था, जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध 1027 में इसने अंतिम आक्रमण किया था, जो कि 17वां आक्रमण था मोहम्मद गजनवी का। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी एकमात्र शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल खान लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। अनबर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है?
पंचतंत्र का अनुवाद है दोस्तों। अनवर ए सुहेली जो है ये पंचतंत्र का अनुवाद है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित है दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित हैं। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रबड़ दाई थे दोस्तों। चंद्रबड़ दाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना किया है भरत मुनि ने। और इस नाट्य शास्त्र में 7 प्रकार के क्लासिकल डांस बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र में 7 प्रकार के क्लासिकल डांस बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, प्रवर्तन किया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे दोस्तों। खड़क सिंह जो हैं ये महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगते हैं। भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है दोस्तों। भारत की जो मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाएगा, द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाएगा तो भारत की जो समुद्री सीमा की कुल लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर होती है भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा है जो जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है जिसे कहा जाता है मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा नाम से एक नदी निकलती है उसे मेघना या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है गोकक जलप्रपात। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो कावेरी, पन्ना, कृष्णा और गोदावरी। यहाँ पर पन्ना होगा दोस्तों। कावेरी, पन्ना, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती हैं? महाराष्ट्र राज्य में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम है दोस्तों और इसकी स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में।